हेलो गाइस, आज हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो इस डिज़ाइन को हम कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस डिज़ाइन को किस तरह से आसानी से कटिंग किया जा सकता है। तो पूरा वीडियो देखिए, जिस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह फॉलो करेंगे तो कटिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीधा मार्किंग करेंगे, ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ और डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो आपने जितना भी लेंथ नापा है उतना ही लेना है, बॉडी को नापना है, कपड़े को नहीं नापना है। कपड़ा आपने नापा है तो कपड़े भी नाप सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी आपने मेज़र किया उतना ही लेना है, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम फिक्स फर्मा कटिंग करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों निशानों को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो वेस्ट वाले निशान को यानी लेंथ वाले निशान को लंबा कर लेना है। तो इस तरह से क्या है, हमको यूज़ करना है बाद में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने लंबा क्यों किया है। तो इस तरह से कर लेंगे। अभी शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जो भी हमारा है, तो शोल्डर देखिए 15 इंच है, तो 15 का हाफ 7 हाफ होता है। तो 7 हाफ पे निशान लगा के हमको क्या करना है, 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। तो 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे तो बराबर बैठता है, क्योंकि हम जब आर्मोल में डाट वगैरह लगाते हैं तो ये बराबर हो जाता है, कम नहीं होता है। और यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का, क्योंकि हम कॉलर वाला ब्लाउज करने वाले हैं। तो जब हम आधा इंच शोल्डर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ से और आधा इंच बढ़ जाएगा, तो आपका जो है 3 इंच के करीब हो जाएगा। तो इस तरह से समझ के आपको करना है। तो 3 इंच की ब्रॉडिंग बहुत होता है कॉलर के लिए। तो अभी क्या करेंगे, इसको शोल्डर को स्लोप दे देंगे। तो जैसे मैंने किया है ऐसे आप कर लिया करो। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से मैंने लगाया, बिल्कुल इसको कॉपी करते जाओगे तो बराबर आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कर रहा हूँ। कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से क्या करना है, 7 इंच पे आर्मोल का डाउन देना है। जहाँ से मैंने किया है वहीं से करना है, ऊपर की लाइन से नहीं करना है। और वहीं पे हम इस तरह से क्या करेंगे, एक सीधा निशान लगा लेंगे। छोटा सा ही लगाएंगे, बड़ा नहीं लगाएंगे, कुछ मतलब नहीं है लगा के। तो बहुत सारे मार्किंग मेरे ब्लाउज फर्मे में नहीं होता है। मैं तो उतना सारा लाइन कर भी दिया हूँ, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं होता है। तो आपको समझने के लिए मैंने किया है, तो इस तरह से समझ के आप कर लो। अब ये क्या करेंगे कि जो भी ये शोल्डर है हमारा, इससे क्रॉस फ्रंट पे आके आधा इंच माइनस बाद में हम कर लेंगे। तो पहले आधा इंच हमको शोल्डर को माइनस कर लेना है। इस तरह से शोल्डर माइनस करेंगे तो नेक की ब्रॉडिंग हो जाएगी। जब बैग में जाके जॉइंट होगा तो ऑटोमेटिक फैल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सामने का जो क्रॉस फ्रंट का एरिया होता है वो अच्छी तरह से टाइट बैठता है, नेक जो है टाइट बैठता है। कॉलर नेक हो या कोई भी नेक हो, एकदम टाइट बैठता है, अच्छी तरह बैठता है। तो इस तरह आपको कर लेना है। और जितना आपने माइनस यहाँ किया है उससे और आधा इंच यहाँ पे और माइनस कर लेना है क्रॉस फ्रंट पे। आपके पास क्रॉस फ्रंट का नाप हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना हो तो ज़्यादा बेहतर है तो छोड़ दो, उसको मत इस्तेमाल करो। जो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से करोगे तो बराबर होगा। और थोड़ा नीचे आके मैंने देखिए किस तरह से थोड़ा निशान कर दिया। अब यहाँ पे बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका बस्ट है 39 है, तो उसको 10 से डिवाइड करो। जितना होता है उससे 2 सूत कम लगाओ। ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो बीच का एरिया जो आप देख रहे हो सेंटर का, वो कपड़ा वहाँ पे झोल मारता है, वो अच्छी तरह से टाइट नहीं बैठता है। तो वो आपको ध्यान में रखते हुए करना है। और जितना आपने यहाँ निशान लगाया उससे आके पौना इंच नीचे माइनस करना है। और इस तरह से 1/4 इंच का नीचे बढ़ा के इस तरह से शेप दे दिया मैंने। और अभी हम प्रेशर्स कट का शेप लगाएंगे, तो जैसा मैं लगा रहा हूँ ऐसा सेम टू सेम आप लगा लो। तो इस तरह से एकदम बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से शेप में कटिंग करेंगे, बाद में जो डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। तो डिज़ाइन को किस तरह सेट करूँगा मैं बाद में, आप देखते रहो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है 37, उसको 4 से डिवाइड करो। जितना भी होता है उतने पे निशान लगा दो, यानी 9.25 इंच पे निशान लगा दो। और फिर आधा इंच आप बढ़ा दो। तो इस तरह से बढ़ाने से क्या होता है, डाट वगैरह लगाओगे तो उसमें कवर हो जाता है। अगर आपको लूजिंग यहाँ पे देना है तो दे सकते हो आधा इंच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आधा इंच दोगे तो टोटल 1 इंच हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आपको लूजिंग वाला चाहिए या फिटिंग वाला चाहिए। अगर ऐसा आपको तकलीफ होता है तो बाद में आप साइड से कर सकते हो। अभी देखिए मैंने डाट यहाँ लगाया, पौना इंच का भी यहाँ लगा सकते हो और 1 इंच का भी लगा सकते हो। आपके आर्मोल में अगर झोल वगैरह आता होगा तो 1 इंच का लगाना। अगर नहीं आता होगा तो आप पौना इंच लगाना। और ये निशान लग जाएंगे तो हमको क्या करना है कि इस तरह से नाप के देख लेना है कि आर्मोल हमारा जितना हमने मेजर किया है बॉडी को उतना है या नहीं है। आप इसमें लूजिंग दे सकते हो, इस डिजाइन के अंदर आप जो है लूजिंग 1 इंच का बस्ट पे देना ही देना है आपको, क्योंकि ये पीछे से पैक है। आर्मोल पे भी लूज देना है, आपको यहाँ भी देना है। तो यहाँ पे बढ़ा के ले लेना जो भी मेजरमेंट होगा। आर्मोल छोटा होगा तो नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो मुझे आपने दिया नहीं है मेजरमेंट मुझे आर्मोल का शायद, तो इसलिए मैं जो है बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से यहाँ कर लेना। और इस ब्लाउज़ के अंदर आपको टोटल 1 इंच की लूजिंग पे अगर आप बनाते हो ब्लाउज़ को तो ये परफेक्ट बैठेगा। अगर आप इसको फिटिंग बनाते हो बिल्कुल फिटिंग फिटिंग तो 1 इंच की लूजिंग देना है। अगर फिटिंग नहीं बनाते हो, लूज़ बनाते हो, तो और भी लूजिंग दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3.25 इंच का डाट निकाला है। तो इस तरीके से हम नाप के बराबर कर लेंगे। जितना उधर का लेंथ है डाट का, वही लेंथ हम इधर लगा लेंगे।
तो इस तरह से बराबर कर लेना है। तो बराबर करने से क्या बराबर हो जाता है, जब भी हम कटिंग करके ज्वाइंट करेंगे तो एक जैसा होगा, छोटा बड़ा कोई पार्ट नहीं होगा। आप बस्ट के सामने कट लगाओ नहीं लगाओ, निशान लगाओ नहीं लगाओ, कोई बात नहीं है। आप ज्वाइंट करने में संभाल लोगे, दोनों पैनल एक जैसा जोड़ दोगे तो कहीं भी डॉट पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल सही जगह पे बैठेगा। तो आपके स्टिचिंग में भी देखा जाता है कि किस तरह का काम कौन कर रहा है, तो ये भी सब देखना ज़रूरी है। स्टिचिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कटिंग करते हो तो स्टिचिंग पे भी ध्यान दिया करो। अभी देखिए मैं वहाँ पे जो भी उधर का पार्ट था उतना माइनस करके हमारा जो वेस्ट का है वो उसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे 34 हमारा वेस्ट है, तो यहाँ पे 8.5 पे हम निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। नीचे के निशान से हम 1.5 इंच ऊपर कर लेंगे, तो क्रॉस पे मैंने पहले ही नापा है तो ये लगभग बराबर ही आया है, तो वहाँ पे कर लेना है इस तरह से। तो आप इस तरह नाप लोगे तो बैग इतना शॉर्ट हो जाएगा पीछे से। तो कभी भी बैग शॉर्ट होता है फ्रंट के मुकाबले। इसका जो है जो बंद गला है इसको जो हम ऊपर से बढ़ा देंगे आधा इंच, यानी कि ऊपर से शोल्डर के पास से, लेकिन नीचे से तो कम करना है तो करना है। ये मत समझिए कि मैं इधर से बढ़ा दूंगा उधर नहीं बढ़ाऊंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं जहाँ बढ़ाऊंगा वहीं बढ़ाना, तो परफेक्ट आपका ब्लाउज बैठेगा। और कॉलर ब्लाउज में तो खास करके ध्यान दिया जाता है कि बैग अगर ऊपर नहीं है तो आपका जो है पूरा का पूरा फ्रंट पीछे की तरफ जाएगा और कॉलर अच्छी तरह से बंद नहीं होगा, पीछे हुक नहीं लगेंगे। अगर आप ओपनिंग पीछे रखते हो तो बराबर बैठेगा नहीं, अगर ओपनिंग आगे भी रखते हो तो खींच के पीछे की तरफ चला जाएगा। आप कुछ भी करोगे तो ऐसा होगा ही होगा, इसलिए बैग बढ़ा के ही कटिंग करना है। तो देखिए मार्किंग ये हमारा हो गया। अब कॉलर का नाप के दिखा रहा हूँ कि किस तरह इसका मेजर निकालेंगे। तो 2.5 इंच पे मैंने लगाया था, अब देखो मैं 3 इंच पे लगा रहा हूँ। ये सिर्फ मेजर निकालने के लिए निशान लगा रहा हूँ कि कितना कॉलर हमारा बैठेगा। तो 15 इंच नाप दिया है भाई ने जो भी दिया है, तो इस तरह से देखिए मैं 1 इंच नीचे एक निशान लगा लिया और वहाँ पे 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था वहीं से इस तरह घुमा के देखूंगा तो ये कितना इंच निकलता है पहले हमको चेक कर लेना है। तो कॉलर अंदाज से मत बनाया करो, जो नाप होता है वही बनाना है। तो देखिए 3.5 इंच हुआ है, तो इस तरह से 3.5 इंच ये निकला है बैक का पार्ट। अभी हम 3.5 इंच ऊपर की तरफ सरका देंगे। अब ये घुमा के लेके आएंगे और जो भी हमारा नाप है 15 इंच है, तो उससे 1.5 से 2 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो आपको जो है इस तरह से बढ़ा के निशान लगा लोगे तो क्या होगा कि ये परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि मेरा गला कहाँ उतर रहा है। और एकदम से इस तरह कटिंग करोगे तो परफेक्ट चिपक के बैठ जाएगा, यानी ना गला छोटा होगा ना कॉलर छोटा होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये कितने पे उतरा है मैंने नापा नहीं है, और मैं जहाँ पे 2.5 इंच का निशान था वहीं पे ला के लगाना है, बैग वाले निशान पे नहीं लगाना है। बैग वाला तो सिर्फ मैंने मेजर करने के लिए ऐसा निशान लगाया है। तो आप जब मैं बैग कटिंग करूँगा तो उसी पे कटिंग करूँगा जो निशान लगाया था 3 इंच पे। तो इस तरह से करके जब करोगे तो बराबर होता है। अब देखिए हम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे, तो डिज़ाइन इस तरह से दिख रहा है तो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइज़ के हिसाब से थोड़ा नीचे हो रहा है। तो इसको देखते हैं ऐसा करके, नहीं अगर जमेगा तो हम क्या करेंगे इसको मिटा के दूसरा कर देंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत लो दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा मिटा के हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत नीचे जा रहा है। आप इस पे भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ये कट दिख रहा है उसके हिसाब से मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक आपने दिया है 8 इंच का, अगर हम यहाँ कटिंग करेंगे तो निकलेगा ही नहीं सही तरीके से। तो इसलिए हमको मिटा के अभी थोड़ा लो करके नेक को हम करेंगे, तब ये अंदर का नेक जो आप डिज़ाइन देख रहे हो अच्छी तरह बैठेगा। और ये जो देख रहे हो नेक में जो झोल दिख रहा है आपको, ये मेरे कटिंग में आपको झोल नहीं मिलेगा। तो ये सब देख के आप कटिंग करके बना के देख लो, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी मैं नीचे से उठा के थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, तो इस तरह से थोड़ा बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अगर डिज़ाइन में कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप नीचे ऊपर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो आपने जो कर दिया वो परफेक्ट है, वो ख़त्म है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर होता है। अब देखिए मैं नेक का निशान थोड़ा नीचे लगा के अब यहाँ पे ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि आपको अगर लो चलता है तो इस तरह करोगे तो आपका बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से करोगे तो ये बराबर जैसा दिखता है वैसा बैठेगा, और जो इसमें नेक में झोल दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। आपको नेक को टाइट करके बनाना है, यानी कि नेक में ज़रा भी फलकना नहीं चाहिए, नेक यानी कि बराबर चिपक के बैठना चाहिए, उस तरह से आपको बनाना है। तो आपको आपके कारीगरी के ऊपर होता है ये नेक किस तरह फैलता है किस तरह नहीं फैलता है। तो आर्मोल में जो डार्ट है उसके वजह से, और नेक को अगर टाइट बनाओगे तो उसके वजह से एकदम चिपक के बैठेगा, एकदम अच्छी तरह से बैठेगा। क्योंकि मैं बैक ब्रॉड कटिंग करता हूँ इसलिए फ्रंट चिपक के बैठता है। तो इस तरीके से समझ के कर लेना है। तो मैंने उतना कटिंग कर लिया, अब यहाँ पे बैक की कटिंग करेंगे। तो पहले एक निशान लगा के दिखाता हूँ आपको कि इस तरह निशान लगा लेना है, आधा इंच नीचे की तरफ सरका लेना है, यानी बैग उतना ऊपर बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपको कर लेना है, और जितना ऊपर बढ़ा है उतना ही साइड से बढ़ा के जो हमारा ओरिजिनल शोल्डर है उस पर कटिंग करेंगे, तब जाके ये बराबर बैठेगा। तो आपको याद होगा मैंने फ्रंट को आधा इंच शॉर्ट करके कटिंग किया था शोल्डर की तरफ से। इसको नहीं करना है, जो भी बंद गले होते हैं आपको उसमें बिल्कुल माइनस नहीं करना है, लेकिन फ्रंट को हमेशा माइनस करना है। आप इतना सोच
के चलो, कभी भी बराबर पे कटिंग मत किया करो। जो भी बराबर पे कटिंग करता है, कोई भी हो, आप करते हो या कोई और भी करता है, वो बराबर नहीं है, वो तरीका गलत है। उस तरह से नेक टाइट नहीं बैठता है। तो आप कभी भी इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके बनाया करो। क्लियर क्लियर एकदम बात बता रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ में आता होगा। फ्रंट कभी भी शॉर्ट कटिंग करना है शोल्डर की तरफ से, इस तरफ बंद गले होते हैं उनके, बाकियों के भी कटते हैं लेकिन इसका मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने आर्मोल पे निशान लगा लिया था, जो हमने नापा था 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को वहीं पे लगाया, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया। तो देखिए वो बराबर ही आया है, जितना 37 है तो 9.25 इंच पे ही आया है। और यहाँ पे 34 के हिसाब से एक निशान लगा के, और आपको क्या करना है कि 1.25 इंच बढ़ा के इस तरह सीधा निशान लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि ये परफेक्ट जो है आपका बराबर हो जाएगा। अब आर्मोल का शेप हमको देना है, तो यहाँ पे जितना भी है यहाँ पे आके 1/4 इंच, आधा इंच या माइनस कर लो। 1/4 इंच ही किया जाता है, ज़्यादा मत करो, आपको ज़्यादा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे 1/4 इंच करोगे तो अच्छा शेप आता है। तो इस तरह से करके कर लेना। अभी यहाँ पे शोल्डर को मिला लेना है, यानी बराबर कर लेना है। यानी जो भी शोल्डर सिम आगे का बनेगा वही पीछे का बनाना है, तभी अच्छी तरह बैठेगा। तो देखो आपने ऐसा रखा था तो नेक कितना ब्रॉड हो गया था, यानी फ्रंट का ब्रॉड हो गया था। तो बैक में देखो आपने ब्रॉड दिखा होगा आपको। तो इस तरीके से कर लेना है। अभी क्या करना है, इस तरह से शेप दे देना है, वही 1 इंच उतार के देना है तो चलेगा, क्योंकि इसमें 1 इंच उतारोगे तो बराबर बैठेगा, क्योंकि आधा इंच हमने बढ़ाया है बैक को। तो इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करेंगे तो ये बराबर एकदम परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग किया करो, और जिस तरह से मार्किंग किया करो, समझ के करोगे वो करोगे। और लूज टाइट का प्रॉब्लम आता है तो साइड में बहुत सारा मार्जिन होता है, आपके हाथ में होता है, लूज टाइट कर सकते हो। तो उससे मत घबराओ, बाकी जो है, बाकी जो भी मेजरमेंट होते हैं उसको फॉलो करो, और बाद में जो है आप कटिंग करके बना दो। लूज टाइट का मत सोचा करो, वो तो अल्टर सबका ही आता है। आप एकदम परफेक्ट भी बनाओगे तो किसी किसी को प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन मेरे कटिंग में बहुत ही माइनर आपको अल्ट्रेशन आता होगा, यानी कहीं से भी आता ही होगा। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि आता ही नहीं होगा, लेकिन इस तरह से करोगे तो सबसे बेहतर तो आएगा। यानी कि जो भी आपने बनाया होगा अभी तक उससे तो बेहतर फिटिंग आता ही होगा। तो इस तरह से आपने अगर ट्राई किया होगा तो आप नहीं किए हो तो ट्राई करके देख लो। और देखिए मैंने सब जगह से कटिंग करके और डाट को भी कटिंग कर लिया, और इस तरह से ये निशान को, यानी कि डाट को क्लोज करके हम सीधा कर लेंगे, और थोड़ा सा सेंटर में झुका देंगे। इस तरह झुकाने से क्या होता है, बंद गले में बराबर एकदम सही जगह पे रहता है। अगर बंद गला नहीं है, अगर डीप नेक है तो नहीं झुकाना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया, कटिंग हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। तो इस तरह कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को भी कंप्लीट करके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अभी डिज़ाइन को मैं किस तरह फॉलो करके आपको दिखाता हूँ कि डिज़ाइन को मार्किंग तो किया हूँ मैं, लेकिन कटिंग कैसे करना है वो आप समझ लो अच्छी तरह से। तो सबसे पहले डाट को हम निकाल देंगे इस तरह से, नीचे वाले डाट को। अब ऊपर वाले डाट को निकाल देंगे, यानी प्रिंसेस कट बना देंगे इसको। तो इस तरह से थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ जानबूझ के, कि हमको इधर उधर मिलाना ना पड़े, ऑटोमेटिक ये मिला हुआ ही रहे। तो देखिए मैंने मिला के, अब ये आर्मोल का जो भी ताल होता है, इसको अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो यहाँ पे सही कर लेना है। यानी आपको जो बेहतर लगता है वैसा कर लेना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर सिंपल, अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो तो थोड़ा सुंदर दिखता है और साफ दिखता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये तो कटिंग हो गया। अब हम इसको कॉलर की कटिंग करके दिखा देते हैं, यानी हले की। तो हले की कटिंग देखो, ये जो चाइनीज़ कॉलर होते हैं उसके एकदम राउंड कटते हैं, लेकिन जो शर्ट वगैरह के कटते हैं वो बिल्कुल राउंड नहीं कटते हैं। मैं अभी मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह कटते हैं। यानी शर्ट के हले इस तरह से कटते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, देख लो। अभी आप जो भी आप शर्ट कटिंग करते हो, राउंड नहीं कटिंग करना है उसको, इस तरह कटिंग करोगे तो शर्ट के कॉलर इस तरह बैठते हैं। और जो चाइनीज़ कॉलर है इस तरह से राउंड कटिंग करना है। तो इसमें चाइनीज़ कॉलर है तो मैंने उस तरीके से कटिंग किया है। अभी क्या करना है कि इस तरह से आपको बराबर पे रख लेना है, और हमारे ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि जो भी हमारा जो दिख रहा है, ये डिज़ाइन दिख रहा है आपको, इस तरह से अलग से कटिंग करके बनाएंगे तो ही अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बराबर पे करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे, जो भी पार्ट है उसको अलग करके हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से अलग से कटिंग कर लेंगे तो क्या होगा कि हम उस पर रख के उस पर वर्क कराना है, या अलग से फैब्रिक को कोई डिज़ाइन वाला लगाना है, आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हो। तो जो मॉडल ने पहना है वो तो एम्ब्रॉयडर है, फुल एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, तो उस तरह से किया हुआ है एम्ब्रॉयडरी। तो स्लीव्स पे भी किया हुआ है और वहाँ भी किया हुआ है, तो अलग से उठा के पैच किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो किस तरह किया हुआ है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उस तरह से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा ये 1 पार्ट में कटिंग करना है, यानी कि आपको 2 पार्ट में करना है, तो ये दोनों साइड का हो जाएगा। तो इस तरह से ओपनिंग हो जाएगा सेंटर में। तो सेंटर में ओपनिंग देना ज़रूरी है, तभी आपका यानी कि गला या सर या जो भी है घुसेगा, नहीं तो कोई चांस ही नहीं है जाने का।
तो यहाँ ओपनिंग फ्रंट में देना ही देना है। चाइनीज़ कॉलर है तो वहाँ 2-3 हुक लगा के आप यहाँ पे कर सकते हो ओपनिंग, और नीचे नहीं दोगे तो चलेगा। बाकी का आपको देना है तो साइड में ज़िप वगैरह लगा के कर सकते हो ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरह से इसमें आगे भी ओपनिंग देना है और साइड में भी ज़िप लगा के कर सकते हो, तब जाके होगा। अगर बैक में ओपनिंग करोगे तो बहुत लंबा ओपनिंग होगा, प्रॉब्लम होगा आपको। तो इस तरीके से आप कर लेना। अभी देखिए मैं इसको कटिंग करके नेक को दिखा दे रहा हूँ। तो हमने वो पार्ट कटिंग कर लिया था, अब इसको नेक को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हम नेक उसका अलग बनाएंगे और इसको अलग से बना के उस पे जमा देंगे। तो ये आर्मोल पे जाके जम जाएगा, आर्मोल और शोल्डर पे, तो ये आप अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा। तो इसको फ्री भी छोड़ सकते हो और अटैच भी कर सकते हो, यानी नीचे का जो जॉइंट देख रहे थे डिज़ाइन वाला वहाँ पे भी। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन इसकी अटैचिंग यानी कि आर्मोल में और वहाँ अटैच कर देना है, तब अच्छी तरह बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हो। अगर अलग से अगर बनाते हो दो 2 पीस में तो भी बना सकते हो, कोई बात नहीं है। इसको अलग से ये पार्ट जो मैं ऊपर का कटिंग कर रहा हूँ, इसको अलग से बना के आप नीचे का ट्यूब जैसा ब्लाउज बना के भी कर सकते हो। तो जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, मैं रख के दिखा दिया आपको। ठीक है, तो इस तरह से बैठ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया है। अब मैं आर्मोल को नापूंगा, उसके हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो स्लीव्स में भी देखो पैच किया हुआ है, किस तरह से पैचिंग किया हुआ है। तो उस तरह से पैच वाला डिज़ाइन मैं दिखा दूंगा, तो आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही छोड़ देना है, सिंपल बना लेना है। लेकिन मैं निशान लगा के दिखा दूंगा। तो जितना ये आगे का है अभी पीछे का नाप लेंगे, और जितना भी निकलता है उससे थोड़ा सा बढ़ा के, आधा इंच टोटल बढ़ा के आपको स्लीव्स का आर्मोल कटिंग करना है कभी भी। क्योंकि कभी भी आर्मोल में नम दिया जाता है स्लीव्स के आर्मोल में, खास करके ऊपर वाले पार्ट में। नीचे नहीं देना है, ऊपर की तरफ देना है, तो एकदम अच्छी तरह से बैठता है। जैसा ये स्लीव्स बैठा हुआ है, मॉडल ने पहना है, इस तरह नम दे के बिठाया जाता है। तो अभी देखिए स्लीव्स का लेंथ आपने 10 इंच दिया है, तो 10 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, मैं तो बताता रहता हूँ। और यहाँ पे जो बॉटम है 12 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे जो भी बाइसेस है तो 13.5 या 14 इंच होगा आपका, आप नाप के देख लेना। तो वहाँ पे एक सीधा निशान यहाँ पे लगा देना है। तो जो भी रहेगा उतना लगा लेना, 13.5 या 14 होगा, आप ट्राई करके देख लेना। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधा निशान लगाना है। अब इस तरह से हम टर्न करेंगे, और जो भी हमने मेजर निकाला है आर्मोल का, उससे 1/4 इंच बढ़ा के यहाँ निशान लगाना है। और जहाँ ये निशान टकराता है वहीं पे ख़त्म कर देना है, यानी वहीं पे हमारा कैप हाइट निकल जाएगा। तो इस तरह से करके अब हम बॉटम का यानी कि नीचे का जो भी शेप होता है इनसाइड का, वो मार लेंगे, यानी इस तरह से कर लेंगे। अब हमको शेप दे देना है यहाँ पे। तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप बना लेना। तो ये स्लीव्स की कटिंग देखो कितना आसानी से हो गया। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अब मैं इसका जो है ताल वगैरह कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ, मार्किंग वगैरह करके कि स्लीव्स कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करो। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से आप स्लीव्स कटिंग कर सकते हो। स्लीव्स कोई मुश्किल कटिंग नहीं है। बहुत लोग बताते हैं, बहुत सारे मार्किंग करते हैं, बहुत सारे तरीके बताते हैं, उतना तरीक़ों को झेलते कैसे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से देखो ये किस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, बहुत ही आसानी से। तो देखो कितने आराम से मैंने कर दिया। यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल ईजी चीज़ को बहुत ही आप झंझट समझ के मत किया करो, बहुत ही आसान चीज़ है ये। एक खेल की तरह है, आप लोग भी खेलो इसको जैसे मैं खेलता हूँ। तो आप देखो किस तरह से मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का दिखता है। अभी इसको हम डिज़ाइन को इस पे फॉलो किस तरह करेंगे कि देखिए आर्मोल को मैं यहाँ पे रख के बराबर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी लेंथ हमारा निकलेगा वो डिज़ाइन का, जहाँ पे आके इसका जॉइंट बैठता है वहीं पे हम निशान लगा के और इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको जिस तरह देना है उस तरह दे सकते हो। तो मैंने यहाँ निशान लगाया था, बराबर करके ये रख के दिखा दे रहा हूँ आपको। इस तरह से करना है, और पॉइंटेड करना है तो और कर सकते हो। तो आपके ऊपर है, इस डिज़ाइन को लाके और पॉइंटेड बना सकते हो। और ये बैक के पार्ट में भी ऐसा कर लोगे। तो ऊपर का पार्ट जो भी होगा एम्ब्रॉयडरी वाला या जो भी अलग होगा आप कर लेना, पूरा करके वहाँ पे पैच लगा दोगे तो भी हो जाएगा। अब बैग में भी आपको इस तरह से निशान लगा लेना है बराबर पे, और यहाँ पे आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो नीचे की तरफ आपको जाना है, क्योंकि ऊपर मत जाओ, जैसे फ्रंट में गया वैसे नहीं जाना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा, बिल्कुल ख़राब दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह मिला लेना है आपको, और मिला के एम्ब्रॉयडरी कराना है तो एम्ब्रॉयडरी कराओ, या तो वहीं से कपड़ा पैच करके अलग कर दो। तो जैसे मैंने ये लगाया ऐसे लगा लो, तो बिल्कुल जैकेट जैसा ऐसा लगेगा 2 पीस पहना हुआ है। तो आपके बनाने के ऊपर है, जितना बेहतरीन बनाओगे उतना बेहतरीन दिखाई देगा। तो ये पार्ट को आप इस तरह से रख दो, नीचे का प्लेन रख दो तो भी चलेगा, आपको दोनों प्रिंट में रखना है तो भी चलेगा, नहीं रखना है तो मत रखो, कुछ भी मत करो, आप अपने हिसाब से बना लो। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन वाला है तो डिज़ाइन ही आपको बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस तरह से, ये भी देखो मैं ये पार्ट में भी पूरा भर के आएगा, तो इस तरह लाइन करके ये भी इस तरह से ड्राइंग करके, मतलब ऐसा करके दिखा देता हूँ कि आपको लगे कि ये पार्ट जो है एम्ब्रॉयडरी वाला है। तो इस तरह से सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ।
तो इस तरह से करके अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि कैसा दिखाई देगा ये। जब पूरा पीस आप बनाओगे यानी पूरा ये ब्लाउज़ को तैयार करोगे तो कैसा दिखाई देगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हमको अटैच यहाँ पे करना है जहाँ पे ये बैठा है, बाकी ये शोल्डर का पार्ट इस तरह फ्री रहेगा और दूसरे पार्ट में बैक में जाके जॉइंट हो जाएगा और आस्तीन यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा, तो इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो। अब मैं इसको कॉलर भी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि कॉलर का कटिंग कैसे होता है। तो देखिए मैं एक सीधा मार्किंग यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा मार्किंग कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे कम से कम 2 सवा 2 पे एक निशान लगाना है। तो आप 2 पे भी कर सकते हो, सवा 2 पे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 पे ही करना है, सवा 2 पे ही करना है, आपकी मर्जी है जितने पे करना है करोगे, कुछ दिक्कत नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें डरने की बात नहीं है कि नहीं मैं इतने पे लगाऊं कि इतने पे लगाऊं। और देखिए मैंने एक सीधा निशान वहाँ लगा लिया, 2 यानी 2 इंच एक सूत पे लगा दिया। तो इस तरह से टर्न करके देखेंगे तो जो भी कॉलर है उससे 2 इंच बढ़ा के, यानी कि आपका 15 कॉलर है तो 7.5 के हिसाब यानी कि 8.5 पे लगाओगे तो ये ऑटोमेटिक ये 2 इंच की लूजिंग पे बैठ जाएगा। यानी कि बाहर का हिस्सा 2 इंच बड़ा होता है, जिसमें जो हम बॉडी में अटैच करते हैं यानी ब्लाउज़ के पार्ट में अटैच करेंगे वो 2 इंच बड़ा रखना है, तब जाके ये बराबर बैठेगा। तो ये कॉलर का मेजरमेंट ये जो अंदर का साइड है वो बराबर 15.5 ही निकलेगा। आप नाप के देख लेना, जो भी करना है करके देख लेना। तो इस तरह से शेप दे के आपको कर लेना है। अगर आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया, अपने हिसाब से चौड़ाई अपने हिसाब से लिया है, आपको अपने हिसाब से लेना है, जो जमता है वैसा ले लो। तो इस तरह से कटिंग हो गया। अब यहाँ पे शेप देना है तो आपको शेप दे सकते हो। तो देखिए उसमें शेप दिखता है थोड़ा सा ऐसा राउंड की तरह, तो इस तरह से राउंड शेप दे के कटिंग कर लेना है। तो ये आराम से कटिंग हो जाएगा, आराम से बैठ जाएगा। अभी मैं इसका मार्किंग भी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हाफ मैंने कटिंग किया है, तो इसलिए मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है पूरा खोलेंगे तो, क्योंकि मैंने हाफ ही कटिंग कर दिया था, पेपर मेरे पास शॉर्ट था, तो इसलिए मैं इस तरह से करके दिखा देता हूँ। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।